दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। 21 मार्च को तो सभी ने फेस किया होगा। नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सब ने फेस किया होगा कि उनकी बिल्डिंग में जो पंखे हैं वो हिल रहे हैं, खिड़कियां जो है वो शैटर कर रही हैं हल्की हल्की, ठीक है। और पैनिक का तो एक सिचुएशन हो ही जाता है। ज़्यादातर लोग ड्यूरिंग द अर्थक्वेक जो है वो बिल्डिंग को छोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जो सबसे खतरनाक चीज़ है। बिल्डिंग से बाहर निकलिए, बिल्कुल निकलिए, अवे होना चाहिए, लेकिन नॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये एक खास एडवाइस दिया जाता है कि जब भी अर्थक्वेक अकर कर रहा हो तो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन और ट्रेमर्स जो है वो मोमेंट कम से कम करना चाहिए और उसके बाद बाहर इसलिए निकल जाना चाहिए ताकि बिल्डिंग को सही तरीके से इंस्पेक्ट कर लिया किया जा सके कि उसमें कोई खामियां तो नहीं आई है ट्रेमर्स के वजह से। खैर ये सब प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं जो हार्डली हम लोग फॉलो करते हैं। लीव इट अपार्ट, मैं आता हूँ कि अर्थक्वेक एक्चुअली में अकर क्यों करता है। अर्थक्वेक जो है वो अर्थ के जो क्रस्टल प्लेट है उसके मूवमेंट की वजह से कुछ वाइब्रेशंस होती हैं जिसको हम ट्रेमर्स कहते हैं, और वही वाइब्रेशंस हमें फील होता है जो कि शेकिंग के रूप में होता है, ठीक है। और इसको हम सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं या फिर अर्थक्वेक वेव बोलते हैं, जो कि 3 तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आपकी सरफेस वेव। सरफेस वेव सबसे खतरनाक होती है। इसमें 2 कैटेगरी होता है, एक रिले वेव होता है और उससे भी खतरनाक होता है लव वेव। तो ये लव वेव वो वाला नहीं है जो आप लोग लव करते हैं, वो वेव भी बहुत खतरनाक होता है। लेकिन ये एक साइंटिस्ट AEH लव के नाम पे है, जिसमें जिसके नाम पे ये वेव है, और ये सबसे ज़्यादा डिजास्ट्रियस होता है, डेंजरस सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि अर्थक्वेक के मामले में एक बात कही जाती है कि अर्थक्वेक नेवर किल्स एनीवन, ठीक है। तो अर्थक्वेक कभी किसी के लिए, किसी के जान के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक के वजह से जो डिजास्टर क्रिएट होता है वो एक्चुअली में होता है कि हमने जो कंस्ट्रक्शंस किए हुए होते हैं उसके वजह से हो जाता है, ठीक है। तो इट इज अ डिजास्टर फॉर ह्यूमंस, ओके। आपने ये नोट किया होगा कि फरवरी में भी टर्की और सीरिया पे काफ़ी तगड़ा जो है वो सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स एक के बाद एक अकर किए थे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस समय इंडिया ने जो मदद भेजी थी उसका जो थीम है, उसका जो नाम है वो क्या है, ओके। आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो फरवरी में जो है वो टर्की सीरिया में हुआ। अभी फिर मार्च में जो है अफगानिस्तान में कलफगान, जैसे अफगान होता है वैसे कलफगान एक जगह है, उससे 90 किलोमीटर अवे जो है उसका एपी सेंटर माना जाता है। चूंकि एपी सेंटर है तो एपी सेंटर सरफेस का पॉइंट होता है और ठीक इसके नीचे जिस जिस जगह पे एक्टिविटी हो रही होती है उसको हम फोकस बोलते हैं। दिस इज सरफेस। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेट टेक्टोनिक या फिर रॉक का मूवमेंट है या वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है क्रस्ट के अंदर, तो इसके वजह से जो सेक होगा और ठीक इसके परपेंडिकुलर जो होगा इस प्लेस को हम एपिसेंटर बोलते हैं, और जो एक्चुअल साइट होता है, एक्चुअल पॉइंट होता है, उसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो फोकस इज ऑलवेज इनसाइड द अर्थ एंड एपिसेंटर ऑन द सरफेस, ओके। अब आते हैं कि इस बेल्ट पे अभी आप क्यों फील कर रहे हैं। बेल्ट बोला तो इस बेल्ट को हम बोलते हैं मिड वर्ल्ड बेल्ट या फिर अल्पाइन हिमालयन बेल्ट भी बोलते हैं। ये बेल्ट जो है वो मेडिटेरेनियन सी से लेकर के और ठीक उसके पैरेलल आता है टर्की सीरिया के बॉर्डर। जो आपका पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, उसके जस्ट ऊपर से निकलता है ऐसे हिंदू कुश की तरफ से होते हुए पूरा हिमालयन को क्रॉस करता है और फिर वापस नीचे जो है वो अंडमान निकोबार के पास आ जाता है। अब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा प्लेट है, हिमालय तक तो आपको पता है इंडियन प्लेट स्ट्राइक कर यूरेशियन में। उसके अलावा भी ये सारे ज्वाइंट्स हैं या जंक्शंस है जहां पर ये चीज आकर करती है। दुनिया का 21% जो अर्थक्वेक है वो इसी बेल्ट में आकर करता है। इसके अलावा जो मेजर जो अर्थक्वेक आकर करने का जो जोन है वो है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर जो है, हालांकि फायर जो वर्ड है वो वोल्केनिक एक्टिविटी और वोल्केनो के प्रेजेंस की वजह से है, लेकिन ये वो वर्ल्ड है पैसिफिक ओशियन के अराउंड जहाँ पे अर्थक्वेक के वोल्केनो के साथ साथ अर्थक्वेक भी अकर करता है। 65% प्लस अर्थक्वेक जो है वो इसी बेल्ट पे अकर करते हैं और 21% ये मिड वर्ल्ड बेल्ट में अकर करता है, ओके। तो आपको ये क्लियर होगा कि इस बेल्ट पे क्यों अकर कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेट्स जो है वो प्लेट्स के कंजंक्शन का जो पॉइंट है इन बेल्ट पे आता है और इसी के वजह से होता है ये, ठीक है।
अब आते हैं वापस की जो हमारे वेव्स होती हैं, जो फर्स्ट आप फील करते हैं, प्राइमरी बहुत फास्ट वेव होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक द साउंड वेव के जैसे कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन में ये रन करता है, बहुत फास्ट निकल जाता है। सेकेंड वेव जो होती है उसको हम शेयर वेव बोलते हैं, और शेयर वेव या फिर शेक वेव ये हमें फील होता है एक्चुअली में। ये ट्रांसवर्स वेव की जैसा होता है, ठीक है। और ये सारी वेव्स जो है, ये वेव्स के वजह से ऐसे 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 पेंसिल करके और सिस्मोग्राफ पे इसका जो है वो मेजरमेंट होता है। और जो जिस सिस्मोग्राफ पे जो मेजर किया जाता है उसको हम मर्केली स्केल पे रख करके और देखते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का जो है वो अर्थक्वेक है। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दो चीज़ें हम मेजर करते हैं। मैग्नीट्यूड हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, और मर्केली स्केल पे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस तो ये है कि एक में मैग्नीट्यूड और एक में इंटेंसिटी। अब मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी ना समझ में आए तो फिर आप ऐसे समझिए कि जो रिक्टर स्केल है उस स्केल का जो रेंज है वो 0 से 10 है। 0 से 10 है, जिसमें अब तक जो ग्रेटेस्ट आया है अर्थक्वेक वो है 9.5 या 9.6 कुछ जगह पे क्लेम किया जाता है। वो 22 मई 1960 को चिली में आया था। ये चिली एंड पेरू जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आते हैं। वहाँ हालांकि उसमें डेथ बहुत कम हुई थी, मतलब एज कम्पेयर टू अदर अर्थक्वेक इंसिडेंट्स, लेकिन सबसे मैग्नीट्यूड के हिसाब से अब तक का सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का हुआ है। डेथ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो सबसे ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक जो है वो 1556 में चाइना का एक प्रांत है, चाइना का एक रीजन है, वहाँ पे आया था, जानजी, ठीक है। और आप ये बताइए मुझे कि 1556 में जब ये 8,30,000 के करीब इसमें डेथ हुई थी, जो चाइना में अर्थक्वेक आया था, इस समय एक्चुअली में इंडियन हिस्ट्री में क्या अकर कर रहा था? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अकर कर रही थी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर मालूम हो तो। रिक्टर स्केल वापस आते हैं। रिक्टर स्केल 0 to 10 का होता है, जिसमें अगर 6 to 7 आ रहा है तो वो स्ट्रांग है, और 7 to 8 के रेंज में अगर अर्थक्वेक अकर कर रहा है तो वो काफी मेजर अर्थक्वेक है, जो कि सीरिया और टर्की वाला था। और ये वाला भी 6 to 7, यानी कि काफी स्ट्रांग अर्थक्वेक जो है वो लास्ट नाइट जो है वो अफगानिस्तान में आकर किया, जो कि इंडिया तक जो है वो फील किया गया है। 8+ जो होते हैं वो काफी ग्रेटेस्ट डैमेज क्रिएट करते हैं। मर्केली स्केल की बात करें तो इसका जो रेंज है वो रोमन 1 to 12 होता है, ओके। जिसमें फर्स्ट तो जो है वो मशीन जो है वो उसको आई थिंक आई मीन कैच कर सकती है, हम वैसे नहीं फील कर पाते। बट 12 जो है वो कैटास्ट्रॉफिक होता है, मतलब कंप्लीट डिजास्टर। कंप्लीट डिजास्टर मतलब कयामत का दिन, जजमेंट डे उसी दिन आएगा, ठीक है। और अगर 4 है तो 4 मीडियम में आता है, 6 स्ट्रांग में आता है, और 8 जो है वो डेंजरस कैटेगरी में आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं, इस क्लासिफिकेशन के बेस पे ना इंडिया के अलग अलग पार्ट से, जैसे दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। पता करिए कि आप जिस इलाके में रहते हैं वो कौन से मर्केली स्केल के जोन में आता है, उसके उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। आई मीन उस जोन में मान लीजिए कि अगर आप 4th जोन में है या फिर 8th जोन में है तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर, आप अपने ऑफिस या अपने इलाके के स्कूल्स, बहुत सारी चीज़ों में आप तब्दीलियाँ कर सकते हैं, अगर आप अपने इलाके को अर्थक्वेक प्रोन बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये कुल जो है था, ये टोटल जो इंफॉर्मेशन थी अर्थक्वेक के रिगार्डिंग थी, ठीक है। और कोई अगर इंफॉर्मेशन एडिशनल चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिए।